हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मिता गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल थायराइड नोड्यूल। इसका मतलब ये कि जब आप एग्जामिन कर रहे होगे थायराइड ग्लैंड को, देन यू विल फाइंड अ सिंगल थायराइड नोड्यूल एंड रेस्ट ऑल द ग्लैंड इज एज इट इज, जैसे वो पहले थे, यानी कि सेम शेप एंड सेम साइज के। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। इट इज नोन एज सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। सिंगल थायराइड नोड्यूल को हम सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल भी कहते हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल पाल्पेबल नोड्यूल इन थायराइड व्हिच इज पाल्पेबली एंड रेडियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ग्लैंड। रेस्ट ऑल ग्लैंड मस्ट बी नॉर्मल। नोड्यूल के अलावा जितना भी ग्लैंड है वो सब बिल्कुल नॉर्मल सेम शेप एंड साइज का होगा। ये मैलिग्नेंट होते हैं कितने परसेंट केसेस में? 5 to 15% केसेस में ये मैलिग्नेंट होते हैं। तो सॉलिटरी नोड्यूल इज मोर मैलिग्नेंट देन मल्टी नोड्यूलर गोइटर। मल्टी नोड्यूलर गोइटर से ये ज्यादा मैलिग्नेंट होते हैं। मल्टी नोड्यूलर गोइटर पे मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। इट इज मोर कॉमन इन मेल्स। मेल्स में ये ज्यादा कॉमन होता है। नाउ वी विल सी इट्स कॉजेस। कॉजेस को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है AMCT स्कैन। हमारे हॉस्पिटल में जो CT स्कैन होती है वो AM में होती है, PM में नहीं होती, इसलिए AMCT ये निमोनिक है, इसको याद करने के लिए। सो पहला है थायराइड एडिनोमा। ऑल थायराइड एडिनोमास आर फॉलिकुलर। जैसे कि आप हिस्टोलॉजी में पढ़ते होंगे, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो जितने भी एडिनोमास होते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं? फॉलिकुलर सेल से। अब इसके क्या टाइप्स हो सकते हैं? इट कैन बी कोलॉइड, इट कैन बी फीटल, इट कैन बी एम्ब्रियोनल एंड इट कैन बी हर्डली सेल। सो कोलॉइड जो होता है वो नियर बाय टिश्यू को इन्वेड नहीं करता है, ठीक है, माइक्रो इन्वेजन जो है उसमें नहीं होता है। पर फीटल, एम्ब्रियोनल और हर्डरी सेल जो इसके टाइप है उसमें क्या होता है? माइक्रो इन्वेजन का पोटेंशियल होता है, आसपास के टिश्यू को वो इन्वेड करते हैं। AMCT का M स्टैंड फॉर मल्टी नोड्यूलर गोइटर। तो जो मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है इट कैन बी क्लिनिकली सीन एज सॉलिटरी नोड्यूल। सो क्लिनिकली सॉलिटरी नोड्यूल इज अ पार्ट ऑफ मल्टी नोड्यूलर गोइटर, इसलिए AM का जो M स्टैंड फॉर मल्टी नोड्यूलर गोइटर। C स्टैंड फॉर कार्सिनोमा। इट कैन बी कार्सिनोमा, और कार्सिनोमा के टाइप मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसकी निमोनिक थी पार्ट फैम। P स्टैंड फॉर पैपिलरी, F स्टैंड फॉर फॉलिकुलर, A स्टैंड फॉर एनाप्लास्टिक एंड M स्टैंड फॉर मॉड्यूलरी। एंड देन इट कैन बी सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड। इट कैन बी टॉक्सिक ऑटोनोमस नोड्यूल। सो आई होप कि आपको इसके कॉजेस काफी हद तक याद हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में। सो पहला इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे थायराइड प्रोफाइल T3, T4 एंड TSH। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है टू फाइंड वेदर इट इज कैंसरस और नॉट। एंटीबॉडीज लाइक एंटी-TPO एंटीबॉडीज कब करते हैं हम? हाशिमोटो थायराइडाइटिस के केस में करते हैं। सीरम थायरोग्लोबुलिन लेवल हम चेक करते हैं। ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टोर करता है, थायराइड ग्लैंड के साथ बाइंड करता है। अगर इसका लेवल लेस देन 1 to 35 नैनोग्राम पर लीटर है तो ये नॉर्मल है। अगर तो ये 50 से ज्यादा है then it is recurrent ट्यूमर। अगर 100 नैनोग्राम से ज्यादा है तो इट इज पल्मोनरी और स्केलेटल मेटास्टेसिस। इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज 24 आवर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर कैटेकोलामिन टू एक्सक्लूड फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूरिन कलेक्ट करते हैं एंड उसमें कैटेकोलामिन का लेवल हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इज CT स्कैन। 8th इज आइसोटोप स्कैन। आइसोटोप स्कैन में क्या होता है? सो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसमें कोई भी नोड्यूल है, ठीक है, हमने पेशेंट को दिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्नीशियम और आयोडीन 131। अगर ये थायराइड नोड्यूल एक्टिव होंगे तो क्या करेंगे? ये आयोडीन को लेंगे और टेक्नीशियम को लेंगे, और जब हम इसको स्कैन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये डार्कर कलर का दिखेगा एंड रेस्ट ऑफ द थायराइड कंपैरेटिवली लाइट दिखेंगे। यानी कि जो थायराइड नोड्यूल था वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ले रहा है, यानी कि वो एक्टिव है। दिस इज कॉल्ड एज हॉट नोड्यूल। हॉट नोड्यूल का मतलब क्या है? नोड्यूल टेक आइसोटोप ऑटोनोमस सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल। हम पेशेंट को रेडियो आइसोटोप्स देते हैं, उसमें क्या देते हैं हम? आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99 एंड आयोडीन 131। ये थायराइड ग्लैंड है एंड थायराइड ग्लैंड में एक नोड्यूल है, ठीक है। जब हमने इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया, अगर ये नोड्यूल टॉक्सिक हुआ, यानी कि ये हार्मोन बना रहा है, ऑटोनोमसली हार्मोन बना रहा है, तो क्या करेगा? ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ज्यादा लेगा। तो क्या होगा कि जब हम इसको स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये डार्कर एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिव नोड्यूल है और ये ऑटोनोमसली हार्मोन बना रहा है। एंड बाकी जो ग्लैंड है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम एक्टिव है। देन नेक्स्ट इज वार्म नोड्यूल। इसमें क्या होता है कि जो ये नोड्यूल है और ये थायराइड ग्लैंड है उसमें एक्टिविटी की ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि जितना एक्टिव ये नोड्यूल है उतना एक्टिव हमारा थायराइड ग्लैंड भी है। तो इसलिए इसको कहते हैं वार्म नोड्यूल, और ये हाइपर एक्टिव, ज्यादा डार्कर कलर का नहीं दिखेगा एज कम्पेयर टू हमारा रेस्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देन नेक्स्ट इज कोल्ड नोड्यूल। कोल्ड नोड्यूल में क्या होता है कि हमारा जो रेस्ट
जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव है एंड दिस इज हाइपो एक्टिव। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड बचा, बाकी जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा डार्कर दिखेगा एज कम्पेयर टू जो हमारा नोड्यूल है जब हम इसका रेडियो एक्टिव स्कैन करेंगे। सो हॉट नोड्यूल इज अ नोड्यूल टेक आइसोटोप ऑटोनोमस सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल, यानी कि अपने आप से ही ये हॉर्मोन्स बना रहा है एंड दिस इज अ टॉक्सिक नोड्यूल। सो वार्म नोड्यूल इज एंटायर ग्लैंड टेक अप आइसोटोप लाइक इन ग्रेव्स डिसीज। कोल्ड नोड्यूल में क्या होता है, नोड्यूल विच डू नॉट टेक आइसोटोप सीन इन हेमरेज, कार्सिनोमा, थायराइडाइटिस एंड थायराइड सिस्ट। इनमें कोई भी हार्मोन नहीं बनता है, इसलिए टेक्नीशियम और जो 131 जो आइसोटोप्स है हमारे पास, इनको ये नोड्यूल यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये कोल्ड नोड्यूल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये टॉक्सिक है या नहीं है, हम इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। सो नॉन टॉक्सिक में क्या आते हैं, कोलॉइड, पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी एंड एडिनोमा। तो ये जो है हमने पहले भी याद किया था, आप याद करो, मिमोनिक थी, पार्ट, फैम एंड कोलॉइड। कोलॉइड में क्या देते हैं हम, एल-ट्रॉक्सिन देते हैं 0.1 मिलीग्राम पर डे, दैट्स इट। पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेडुलरी में क्या करते हैं हम, टोटल थायराइडेक्टोमी करते हैं। एडिनोमा में क्या करते हैं हम, हेमीथायराइडेक्टोमी करते हैं। सिस्ट में क्या करते हैं हम, सिस्ट के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको हम एस्पिरेट करते हैं और एस्पिरेट करते हैं, देन फ्लूइड फिर से फिल होता है, देन हम फिर से एस्पिरेट करते हैं, अगर ठीक नहीं होता है देन हम उसमें सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिक। टॉक्सिक में पहला मल्टीनोडुलर गोइटर, इसमें क्या करते हैं हम, टोटल थायराइडेक्टोमी करते हैं। अगर ये यंग में हो रहा है, तो क्या हेमीथायराइडेक्टोमी करेंगे, क्योंकि अगर हम यंग में टोटल थायराइडेक्टोमी कर देंगे तो उसमें थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एल्डरली में क्या करते हैं, हेमीथायराइडेक्टोमी करते हैं, हाफ थायराइड निकालते हैं, पूरा नहीं निकालते हैं, ताकि पेशेंट्स को हाइपोपैराथायरॉइडिज्म ना हो। अब जो भी हमने पढ़ा है उसको हमने क्या एक फ्लो चार्ट बना दिया, जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखो तो इसमें सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल जो कि नॉन टॉक्सिक है, ये उसकी क्लासिफिकेशन है एंड उसका ट्रीटमेंट है, एंड सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल जो कि टॉक्सिक है, ये उसका क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट है। सो नॉन टॉक्सिक में आ गया पैपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर, मेडुलरी और एडिनोमा। पार्ट, फैम, जैसे कि हम बार बार इस मेमोनिक के थ्रू इस चीज को हम याद कर रहे हैं, तो ये सारे कार्सिनोमा में क्या है, टोटल थायराइडेक्टोमी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये कंडीशन रिकर हो, इसलिए हम टोटल थायराइडेक्टोमी कर देते ताकि रिकरेंस के चांसेस कम हो। एडिनोमा में क्या करते हैं हम, लोबेक्टोमी यानी कि हेमीथायराइडेक्टोमी करते हैं, एंड कोलॉइड गोइटर है तो क्या करते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं, एल-ट्रॉक्सिन देते हैं 0.1 mg पर डे, क्योंकि ये कोई कार्सिनोमा नहीं है। सिस्ट में क्या करते हैं, हम एस्पिरेशन करते हैं, रिजॉल्व हो गया, देन हम वेट करते हैं, अगर ये फिर से फिल हो गया देन एस्पिरेट करते हैं, अगर फिर से फिल हो गया फिर हम सर्जरी करते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल जो कि टॉक्सिक है, उसमें क्या करते हैं, अगर मल्टी नोड्यूलर गोइटर है तो क्या करते हैं, टोटल थायराइडेक्टोमी। टॉक्सिक नोड्यूल अगर यंग में है तो क्या हेमीथायराइडेक्टोमी, जिसको हम लोबेक्टोमी भी कहते हैं, एंड टॉक्सिक अगर एडल्ट में है तो क्या कहेंगे हम इसमें, हेमीथायराइडेक्टोमी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे टॉक्सिक नोड्यूल है उसमें सिर्फ MNG में टोटल करते हैं, बाकी जो टॉक्सिक नोड्यूल है यंग में है या एल्डरली में है उसमें हम क्या करते हैं, लोबेक्टोमी। तो ये फ्लो चार्ट आप एग्जाम में बना सकते हो। सो आई होप कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया और काफी हद तक याद हो गया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।